नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए हैं देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध में अब अमेरिका से बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका ने अब युद्ध विराम को लेकर के बड़ा बयान दिया है, यानी कि आने वाले कुछ ही घंटों में या कुछ ही दिनों के बाद यह संघर्ष रुक सकता है। इसके पीछे की बहुत बड़ी वजह जो सामने आ रही वो आगे आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के अंदर बहुत बड़ा सियासी उलटफेर, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि झारखंड के अंदर भाजपा के विधायक ने मुसलमानों को लेकर एक और विवादित बयान दिया है। क्या कुछ कहा है ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली खबर में बात करेंगे दोस्तों कि इजराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष में अब मस्जिद अल अक्सा से बड़ी खबर है, जहां पर इजरायली सेना की तरफ से क्रूर रवैया अपनाने की खबर सामने आ रही है, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजरायली सेना की कार्रवाई में गाजा के अंदर जबरदस्त तबाही मची हुई है और अब तक जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली की कड़कड़नुमा कोर्ट ने दिल्ली फसाद मामले में 11 मुसलमानों को बरी कर दिया है और यहां पर जो बरी करते वक्त कहा है कोर्ट ने, जो बयान दिया है वो आपको सुनना चाहिए, जो आगे आपको सुनाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि अब बीजेपी के एक और केंद्रीय मंत्री ने मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया है। मुसलमानों के खिलाफ किस तरह से नफरत उगली है ये आगे हम आपको बयान के जरिए सुनाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे खबर की। सबसे पहली और बड़ी खबर यह है हमास और इजराइल के बीच जिस तरह से संघर्ष चल रहा है, इस बीच खबर आ रही है कि अब अमेरिका ने भी इस संघर्ष को विराम देने के सपोर्ट में बड़ा बयान दिया है, यानी कि इस संघर्ष को रोकने के पक्ष में बड़ा बयान दिया है। अल अरबिया इंग्लिश की यह खबर आप लोग देख सकते हैं, यहां पर लिखा गया है कि द यूएस सपोर्ट ए पॉज इन इजरायली मिलिट्री ऑपरेशंस इन गाजा टू गेट ह्यूमैनिटेरियन एड, फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी टू सिविलियंस देयर। व्हाइट हाउस स्पोकमैन जॉन किर्बी ने ये बात कही है, यानी कि अपने आप में बहुत बड़ा बयान है। इजराइल हमास के बीच जो संघर्ष चल रहा है उसको अब रोकने की कोशिश की जा रही है और आने वाले कुछ ही घंटों या कुछ ही दिनों के बाद यह संघर्ष रुक भी सकता है, क्योंकि लोगों तक इस जो है संघर्ष के चलने की वजह से मानवीय सहायता नहीं पहुंच पा रही है। और अब तक अमेरिका ने इस पर कुछ नहीं कहा था, लेकिन पहली बार अमेरिका ने इस संघर्ष को रोकने का प्रयास किया है। देखना यह होगा क्या क्रूर इजराइल इसको रोकेगा या नहीं। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने यहां पर आ रही है। मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कर्नाटक में एक बड़ा सियासी उलटफेर, आप इस खबर को देख सकते हैं। खबर आ रही कर्नाटक में राजनीतिक हलचल तेज हो रही है। मुख्यमंत्री के बाद अब उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के एक बयान से कांग्रेस आला कमान के भी पसीने छूट रहे हैं। उन्होंने कहा है, यानी डीके शिव कुमार ने कहा है कि कर्नाटक सरकार को गिराने के लिए साजिशें चल रही है। बड़े स्तर की साजिश, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि वे कामयाब नहीं होंगे। राज्य में माना जा रहा है कि सीएम और डिप्टी सीएम के बीच कुछ मतभेद चल रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बीते दिनों मुख्यमंत्री सिद्धारमैया राज्य सरकार में गृह मंत्री जी परमेश्वरा और अन्य मंत्रियों के साथ डिनर पर थे, जिसको लेकर राज्य में सियासत तेज है। कहा जा रहा है कि सिद्धारमैया ने कुमार को किनारे कर दिया है। दरअसल राज्य में कांग्रेस पार्टी की जीत के बाद से ही मुख्यमंत्री की रेस में शिव कुमार सबसे आगे नजर आ रहे थे, लेकिन बाद में आला कमान ने सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बना दिया, जिसके बाद ये दोनों नेताओं के बीच लगातार विवाद जारी है। और इसी विवाद के बाद खबर आ रही है और डीके शिव कुमार ने संकेत दिया है कि कर्नाटक के अंदर कोई बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि झारखंड से सामने आ रही, जहां पर एक बीजेपी के नेता ने एक बार फिर मुसलमानों को और उनकी टोपी को और उनकी दाढ़ी के खिलाफ विवादित बयान दिया है। क्या कहा है आप इस दवायर की खबर को देखिए। सोशल मीडिया पर आए एक वीडियो में पलामू जिले के
पांकी से भाजपा विधायक कुशवाहा शशि भूषण मेहता कथित तौर पर बिना किसी समुदाय का नाम लिए धमकी देते दिख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर दाढ़ी टोपी वाले और गौमांस खाने वाले हिंदू धार्मिक स्थलों के पास देखे गए तो उन्हें पीटा जाएगा। यानी कि खुलेआम लोगों को ये बीजेपी के नेता उकसा रहे हैं कि आप हिंसा करिए और लोगों को पीटिए अगर आपको दाढ़ी वाला कोई मिल जाता है, टोपी वाला कोई मिल जाता है या गाय का मीट खाने वाला कोई मिल जाता है। तो द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार को सामने आए 67 सेकंड के एक वीडियो में पलामू जिले के पांकी से भाजपा विधायक ने यह कथित और भड़काऊ और काफी निंदनीय बयान मुसलमानों के खिलाफ दिया है। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही है दोस्तों। यहां पर इजराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष में अब मस्जिद अल अक्सा को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। इजरायली सेना का एक और चेहरा बेनकाब हो गया है। आप इस खबर को देखिए। गाजा में भीषण संघर्ष करने और कई क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में लेने के बाद और कई जगह पर करारी हार का सामना करने वाली इजरायली सुरक्षा कर्मियों ने शुक्रवार को प्रसिद्ध मस्जिद अल अक्सा में युवाओं को नमाज पढ़ने से रोकते हुए मस्जिद में घुसने तक युवाओं को नहीं दे रही है। जानकारी के मुताबिक इजराइल ने जुमे की नमाज अदा करने के लिए सिर्फ 5000 बुजुर्ग और अधेड़ उम्र के लोगों को ही अनुमति दी है। सुरक्षा कर्मियों ने कहा है कि वे युवा फिलिस्तीनी यरूशलेम के पुराने शहर के बाहरी हिस्से में जाकर नमाज पढ़ें। 7 अक्टूबर से पहले शुक्रवार के दिन करीब 50,000 लोग पवित्र मस्जिद में आकर नमाज पढ़ते थे। अल-अक्सा मस्जिद को इस्लाम में तीसरे सबसे पवित्र स्थल का दर्जा प्राप्त है, लेकिन यहां पर भी इजरायली सेना किस तरह से अपना चेहरा बेनकाब करवा रही है, किस तरह से लोगों को नमाज नहीं पढ़ने दे रही है, लोगों को परेशान कर रही है, उनको पकड़ रही है, उनको गिरफ्तार कर रही है, ये आप देख सकते हैं। उसके बावजूद भी आज दुनिया को नजर नहीं आ रहा है इजराइल का क्रूर रवैया। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने यहां पर आ रही है दोस्तों। इजराइल हमास के बीच चल रहे संघर्ष में एक नए रिपोर्ट ने, नए डेटा ने पूरे देश को, पूरी दुनिया को चौंका दिया है। मैं आपको यह खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। इजराइल की तरफ से की गई कार्रवाई में गाजा में अब तक 42% रिहायशी इलाका पूरी तरह से नष्ट हो चुका है और 1.4 मिलियन गाजावासी विस्थापित हो चुके हैं। यानी कि 15 लाख के करीब लोग अपने घर से बेघर हो गए हैं। यह अपने आप में बेहद चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। उसके बावजूद भी गाजा के अंदर इजराइल अपना क्रूर रवैया अपनाए हुआ है। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही है दिल्ली से, जहां पर दिल्ली के अंदर जो है कुछ सालों पहले हुए फसाद मामले में कड़कड़नुमा कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला 11 मुस्लिम युवाओं को बरी कर दिया है और कोर्ट ने यह भी कहा है पुलिस ठोस सबूत नहीं पेश कर पाई, इसलिए इन लोगों को रिहा किया जाता है। यानी कि कोर्ट के इस बयान से स्पष्ट होता है कि पुलिस ने न जाने कितने बेकसूर मुसलमान नौजवानों को दिल्ली हिंसा में पकड़ा, उनके ऊपर कई केसेस लगाए और उसके बाद अब कोर्ट जो है उनको जमानत दे रही। ये अपने आप में दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को लेकर के सवाल खड़ा होता है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला है। क्या कुछ कहा, मैं आपको बयान सुनाना चाहता हूं, सुनिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। साल पहले देश का बंटवारा हुआ, मेरे पूर्वजों से बहुत बड़ी भूल हुई। अगर वो उस समय सारे मुसलमान चले गए होते पाकिस्तान, आज भारत की ये दुर्दशा नहीं होती। 70 साल पहले। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया है, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक बीजेपी का केंद्रीय मंत्री किस तरह से जहर उगल रहा है। आपकी इस पर क्या राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।